This call is now being recorded. हेलो बच्चा, जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में हमने क्या करा था। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि कौन कौन सी संख्या भाज्य संख्या होती है, कौन कौन सी अभाज्य संख्या होती है। तो बच्चा हम ये आपको जल्दी से रिवाइज करा देते हैं, फिर हम आज के टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं जो कि आपका क्या है, अभाज्य गुणनखंड। तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले अभाज्य का मतलब क्या होता है। अभाज्य मतलब होता है बच्चा वो संख्याएं जो किसी से विभाजित ना हो, भाज्य ना हो। मीन्स वो संख्याएं जो कि आपका क्या हो, एक और खुद से ही डिवाइड हो, स्वयं जो संख्या है उसी से डिवाइड हो, तो हम उसको क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे दो है, ठीक है, दो दो से डिवाइड होगा या एक से डिवाइड होगा। यहाँ पर देखिए तीन है, तीन या तो तीन से विभाजित होगा या एक से विभाजित होगा। ऐसे ही अगर हम 5 की बात करें, 7 की बात करें, 11 की बात करें, तो इन संख्याओं में क्या कॉमन है बच्चे, कि ये संख्या या तो एक से विभाजित होंगी या फिर जो संख्या लिखी है, जैसे 3 लिखा तो वो 3 से ही विभाजित होगी, खुद से ही विभाजित होगी। अब इसी तरह की संख्याओं को हम क्या कहते हैं बच्चे, इसी तरह की संख्याओं को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अब भाज्य संख्याओं का क्या मतलब होता है बच्चा, वो संख्याएं जो एक और खुद के अलावा मीन स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित हो जाए। ठीक है, किसी भी और संख्या से विभाजित हो जाए। जैसे 4, ठीक है, 4 एक से भी विभाजित हो रहा है, 4 2 से भी विभाजित हो रहा है, 4 3 से भी, सॉरी 4 से भी। ठीक है, तो 4 और 1 तो ठीक है, लेकिन ये 2 से भी विभाजित हो रहा है। तो कोई भी संख्या जो एक और खुद के अलावा किसी और संख्या से विभाजित हो जाती है वो क्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे अगर हम बात करें किसकी, 18 की, तो 18 आपका क्या है, 2 से भी विभाजित है, एक से तो चलो 9 बचा म्यूट कर लो। ठीक है, तो 2 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, 6 से विभाजित है, 9 से भी विभाजित है और 18 से तो है। दैट मीन्स कि जब भी कोई संख्या अपने और खुद मतलब खुद या अपने के अलावा एक और अपने के अलावा किसी भी और संख्या से विभाजित होती है तो वो संख्या हमारी क्या कहलाती है, वो संख्या हमारी भाज्य संख्या कहलाती है। ये हमने कल पढ़ लिया था। आज हम जो पढ़ेंगे बच्चे, अच्छा चलो इससे पहले हम आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं। यहाँ पर आपको जल्दी जल्दी बताना है भाज्य संख्या है या फिर अभाज्य संख्या। 11, 9, यहाँ पर आपको क्या बताना है, मैं रिपीट कर रही हूँ, आपको बताना है क्या दी गई संख्या भाज्य है या फिर अभाज्य। 13, 26 और 10। चलो ट्राई करो जल्दी से, भाज्य या अभाज्य। हेलो मेंशु, क्या पढ़ रहे हैं बच्चे जो अभी ज्वाइन हुए हैं। मैं रिपीट कर देती हूँ आपके लिए, हमने जो कल डिसाइड किया, मतलब कल हमने डिस्कस किया था भाज्य और अभाज्य, उसी को हम रिपीट कर रहे हैं कि भाज्य क्या होता है, जो एक और खुद के अलावा किसी और संख्या से विभाजित हो जाए। अभाज्य क्या होता है, जो खुद और एक के अलावा किसी और से विभाजित ना हो। हमने पूछा है यहाँ पर 5 आंसर, 5 नंबर देखे कि बताओ कौन सी संख्या भाज्य है, मीन जो एक और खुद के अलावा किसी और संख्या से विभाजित हो जाती है, और कौन सी अभाज्य है। अभाज्य मतलब जो खुद और एक के अलावा किसी से विभाजित नहीं होती। ओके, चलेगा ऐसे भी। सारे बच्चे ट्राई करेंगे क्योंकि इसके बाद हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो हमें अभाज्य का बहुत क्लियर से पता होना चाहिए कि कौन सी संख्याएं होती हैं। और अभाज्य गुणनखंड जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे 10th के लिए भी, क्योंकि हम एलसीएम एचसीएफ सब उसी से निकालना सीखेंगे और उसके क्वेश्चन आपको बोर्ड में भी मिलेंगे एलसीएम एचसीएफ वाले। तो हम उसको देखेंगे, सीखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, बाकी बच्चा जल्दी से आंसर करो।
चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें 11 की, तो भाज्य और अभाज्य की डेफिनेशन सबको पता है। भाज्य अभी हमने रिपीट किया था, किसी भी संख्या से एक और खुद के अलावा किसी से भी विभाजित हो जाए, भाग चला जाए। और यहाँ पर एक और स्वयं के अलावा किसी भी संख्या से भाग नहीं जाएगा। ठीक है, तो 11, 11 में एक से चला जाएगा, 11 से चला जाएगा, क्या 11 में और किसी संख्या से जाएगा? 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, किसी भी संख्या से नहीं जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा अभाज्य संख्या। यस बच्चे, ठीक है। दूसरा वाला देखो 9, ठीक, और हमेशा भाग छोटी वाली संख्या से ही जाएगा ना, 9 से छोटी है जो, तो हम वो वाला चेक कर लिया करेंगे। तो यहाँ पर देखो 9 है, 9 में अगर हम देखें तो 1 और 9 तो ठीक है, लेकिन इसमें तो 3 से भी भाग चला जाएगा। तो अगर 3 से भाग चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगी? भाज्य। किसी भी संख्या से खुद और एक के अलावा भाग जाता है तो वो भाज्य कहलाती है। 13 को देखो, 13 में भी किसी और से भाग नहीं जाएगा, एक और 3 के अलावा, तो ये आपका क्या हो जाएगा? अभाज्य हो जाएगा। 26 में तो 2 से ही भाग चला जाएगा। ठीक, सारी की सारी 2 के अलावा सारी की सारी सम संख्याएं जो होती है वो भाज्य संख्या होती है, क्योंकि उसमें 2 से भाग चला जाता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी आप क्या कह सकते हो कि ये भाज्य, और 10 तो भाज्य है ही, क्योंकि ये 2 और 5 दोनों से विभाजित हो जाती है। ओके, चलिए अब बात करते हैं हमारे मेन टॉपिक की, जो कि क्या है? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड का क्या मतलब होता है बच्चे? किसी भी दी गई संख्या को हम क्या करेंगे? उसको अभाज्य संख्या के गुणन के रूप में लिखेंगे। ठीक है, किसी भी संख्या को अभाज्य संख्या के गुणन के रूप में लिखने की जो प्रक्रिया होती है उसको ही हम क्या कहते हैं? अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। अब हम ऐसा करेंगे कैसे, कैसे करना है, उसको हम देखने से पहले एक बार आपको डेफिनेशन द्वारा बता देते हैं। तो बच्चा, जब हम क्या करेंगे, मान लो हमें कोई यहाँ पर दी गई है भाज्य संख्या दी गई है, हमें क्या करना है? उसको अभाज्य संख्या के गुणनखंड में करना है। तो हम क्या करेंगे बच्चे? यहाँ हम इसमें भाग देंगे किस किस संख्या से? जो हमारी अभाज्य संख्या है उसमें ब्रेक करने के लिए, उसमें तोड़ने के लिए हम यहाँ पर भाग विधि का उपयोग करेंगे, भाग दे के देखेंगे। ठीक है, चलो अभी जैसे हमें पता है कौन कौन सी संख्याओं में हमें तोड़ना है, तो हम देखेंगे कि हम स्टार्टिंग में जब हमें क्वेश्चन दिया हुआ करेगा ना, तो हम साइड में लिख लेंगे कुछ संख्याएं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये हमारी अभाज्य संख्या। इससे क्या होगा बच्चा? हमें आइडिया मिलता रहेगा कि हमें किस संख्या से भाग देना है। जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखते हैं, 18 लिखा है ना, तो 18 में हमें क्या करना है? इसका अभाज्य गुणनखंड करना, मीन्स अभाज्य संख्याओं के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर साइड में लिख लेंगे कि कौन सी संख्याएं जो है वो आपकी अभाज्य संख्या, ताकि हम वहां से देख के इसमें भाग दे सके। तो सबसे पहले देखो, 2 से भाग चला जाएगा क्या 18 में? तो आप कहोगे हाँ, क्योंकि 18 तो सम संख्या है ना बच्चा। आपको याद होगा सम संख्या वो संख्याएं होती है जो 0, 2, 4, 6, 8 से अंत होती है, और सारी सम संख्या में क्या हो जाता है? 2 से भाग दिया जा सकता है। तो अब 2 से भाग दोगे 18 में तो क्या आएगा? 9 आएगा। ठीक है, अब 9 में तो 2 से भाग जा नहीं सकता, क्योंकि ये तो विषम है। ठीक है, 2 से भाग नहीं जाएगा, तो अब हम क्या ट्राई करेंगे बच्चा? 3 को देखेंगे, क्या 3 से जा रहा है? तो हम क्या करेंगे बच्चे? इसको हम 3 से भाग करके देखेंगे कितने बार जाएगा? 3 बार। फिर हम 3 से करेंगे तो कितना आएगा? 1 बार। ओके, तो हम क्या कह सकते हैं बच्चा कि जब हम 18 को अभाज्य संख्याओं में तोड़ेंगे या अभाज्य संख्या के गुणन में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2 गुणा 3। बच्चा म्यूट करो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इस तरह हम इसको लिख सकते हैं, 18 को 2 गुणा 3 गुणा 3 में लिख सकते हैं। इतना समझ आया बच्चा? इस वाले क्वेश्चन में किसी को दिक्कत? यस और नो जल्दी से बता देंगे, फिर मैं आपको एक और क्वेश्चन कराती हूँ। ओके, तो आइडिया ये है बच्चे, आपको करना क्या है? सबसे पहले हम अभाज्य संख्याओं से ही भाग देंगे। अभाज्य संख्या साइड में लिख लिया करो, ताकि हमें पता रहे कि हमें किन संख्याओं से देखना है कि इसमें भाग जाएगा कि नहीं। ठीक है, तो स्टार्टिंग की 4-5 जो अभाज्य संख्याएं होती हैं उनको सबसे पहले नोट कर लिया करो, फिर हम इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। चलो हम आपको एक और क्वेश्चन देते हैं, उसको ट्राई करो। चलो यहाँ पर है 120, ट्राई करेंगे इसका क्या आएगा। इसको अभाज्य संख्याओं के गुणन के रूप में कैसे लिखा जा सकता है, ये हमारा क्वेश्चन है और आपको ट्राई करना है।
नहीं आएगा, गलत होगा, जो भी है बच्चा, उसकी टेंशन नहीं लेनी है आपको, लेकिन आप ट्राई करोगे। हाँ बच्चा, रोली कुछ कहना चाह रहे थे? बच्चा ऐसे नहीं लिखते, गुणा के रूप में लिखते हैं ना। गुड इवनिंग बच्चा, गुड इवनिंग। बीच बीच में गुणा और लगाओ, कॉमा नहीं लिखेंगे क्योंकि गुणा के रूप में लिख रहे हैं हम। ओके। ओके, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड कृष्णा। तुमने मुझे अपना नाम बताया था वैसे। बाकी बच्चा जल्दी जल्दी ट्राई करेंगे। दो तीन बच्चों ने आंसर दिया है, करेक्ट दिया है, जिन्होंने नहीं किया है जल्दी से कर देंगे। बच्चा संजीव, 7 नहीं आएगा लास्ट में, दोबारा देखो। आपने भाग करने में कोई गलती करी होगी, 7 नहीं आएगा उसमें। देखो आप नॉर्मली भी करोगे तो 7 का भाग जाएगा ही नहीं उसमें। एक मिनट का टाइम और दे रहे बच्चे, फिर मैं आपको बता दूंगी कि इसको कैसे करना है और आंसर क्या आएगा। ओके। ओके ओके, वेरी गुड। देखते हैं। ओके। देखो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सॉरी, सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि हम यहाँ पर लिख लेंगे कौन कौन सी अभाज्य संख्या है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13। ठीक है, इससे हमें क्या होगा, हेल्प मिलेगी जब हम इसको सॉल्व करेंगे। चलो 120 में हमें क्या करना है, भाग देना है। तो 120 में जीरो से अंत हो रहा है ना बच्चा, मतलब 2 से तो भाग चला ही जाएगा। कितने बार जाएगा, हम साइड में करके भी देख सकते हैं। तो कितने बार जाएगा बच्चा, ये आपका 6 बार जाएगा, ये 12 आ जाएगा। फिर जीरो उतारोगे तो कितने बार जाएगा, 0 बार जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया कि भाग गया 60 बार। जितने बार भाग जाएगा यहाँ पे लिखेंगे। 60 में फिर 2 से भाग चला जाएगा, कितना बचेगा, 30। 30 में फिर से दो का भाग चला जाएगा, कितना होएगा, 15। ओके, फिर हम क्या करेंगे, 3 का भाग देंगे। 3 का भाग दोगे तो कितना आएगा, 5। पचम यहाँ पर क्या होता है, 5 दिया 15। फिर लास्ट में 5 का। तो हम क्या कह सकते हैं बच्चे, 120 को हम किस किस के गुणा के रूप में लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। अगर, ठीक है, अगर आप कंफ्यूज हो कि आपका आंसर सही है कि नहीं है, तो क्या कर लिया करो कि यहाँ इसका गुणा करके देखोगे ना तो 120 ही आना चाहिए। अगर तुम्हारा गुणा गलत आ रहा है तो मतलब तुमने कहीं ना कहीं गलत किया है। देखो अगर मैं यहाँ का गुणा करूं तो कितना आ जाएगा, ये 15, 30, 60 और 120। तो यहाँ से चेक कर सकते हो अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है कि हमारा अभाज्य गुणनखंड जो है वो सही हुआ है कि नहीं। ये वाला क्वेश्चन समझ आया बच्चा? किसी को कोई डाउट है इसमें? ओके चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। ओके बच्चा, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 156। ट्राई करो इसको। इसका अभाज्य गुणनखंड बताना है आपको। टेक योर टाइम, ये इंपॉर्टेंट है, तो हम क्या करेंगे, इसको टाइम लेके अच्छे से समझ के ही आगे बढ़ेंगे इस टॉपिक से। ओके।
वेरी गुड। इसके बाद एक क्वेश्चन करके हम चलेंगे पोल में। 50 7 7 नहीं आएगा संदीप। देखो अगर तुम इसे गुणा भी करोगे तो क्या आएगा, 49, 49 में 2 का गुणा करोगे 98, फिर 98 में गुणा करोगे तो आएगा 196, जबकि ये क्या है 156। तो 196 और 156 में अंतर होएगा। हाँ बच्चा, एक सेकेंड, दोबारा ट्राई करो। ओके बच्चा, ठीक है बच्चे, ओके देख लिया बच्चे। अभी आप क्या ब्राउ कर सकता। मैम ठीक तो है, मैं 96 आप हो गया। पर बच्चा वो 5 लिखा है। आपको मैं ऐसा, 5 लिखा हुआ आपने? यस बच्चे, ये सारे बच्चे इसी का मैम मेरे आंसर। को 9 लगा है, 9 लगा है। नहीं नहीं बच्चा 5 हो। ओके, ये बच्चे भी उसी का आंसर कर रहे हैं। लास्ट 30 सेकेंड बच्चे, जिसने आंसर नहीं किया है वो कर देगा। ठीक है बच्चे, ओके चल देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम बस लास्ट का देखेंगे सबसे पहले। तो ये क्या है 156। तो हम क्या करते हैं बच्चा, कुछ नंबर यहाँ पे लिख लेते हैं जो कि आपके क्या है अभाज्य संख्या है, ताकि हमें आइडिया रहे कि ऐसा तो नहीं है कि जल्दी में हमने भाज्य संख्या से क्या कर दिया, वो भाग दे दिया। तो 2 से देख लेंगे क्योंकि 6 आ रहा है अंत में, तो चला जाएगा भाग। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये आपका 7 और 8, ठीक है। आप फिर से 2 से देके देखेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चा, ये आपका 3 और ये 9, ठीक। अभी मैं साफ साफ दिख रहा है कि 3 में 3 का चला जाएगा, 2 का तो जाएगा नहीं क्योंकि लास्ट जो संख्या है वो 9 है। 9 का मतलब आपका क्या है कि ये अभाज्य सॉरी ये आपकी विषम संख्या है, तो 2 से तो जाएगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 3 से करेंगे। यस बच्चा, 3 से करोगे तो ये कितना आ जाएगा 13, और फिर 13 तो है ही अभाज्य संख्या, तो कितना आ जाएगा 1। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। ओके, गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। ओके चलिए लास्ट क्वेश्चन, फिर पोल में चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है 216, इसके आपको बताने हैं अभाज्य गुणनखंड, फिर हम करेंगे पोल में क्वेश्चन। हम्म 216 है बच्चा वो। संजीव और संदीप तुम लोगों ने हाँ वो गलती से हो गया, गलती से हो गया, गलती से। चलेगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। संजीव बच्चे तुम्हारा भी अधूरा आंसर है। ओके वेरी गुड। किसी को भी कोई भी डाउट है बच्चा इस क्वेश्चन में कि कैसे करते हैं, कहाँ क्या करना है कहाँ नहीं करना है, तो आप पूछ सकते हो अभी, क्योंकि इसके बाद हम चलेंगे पोल पे, तो आपको डाउट नहीं रहना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं बच्चा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर लो। ओके, बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे बच्चे। आपको 1 मिनट का टाइम और दे रही हूँ, जल्दी से सॉल्व करेंगे इसको और आंसर कर देंगे। और बच्चा हमेशा वैसे आप लोग सही आंसर करो, कोई गलत नहीं कर रहा है, लेकिन मान लो ऑप्शन में दिया जाए तो ऐसे क्वेश्चन में तो आपको बिल्कुल भी नहीं आंसर टिक करना है जहां पर भाज्य संख्या दी गई हो।
मतलब यहाँ पर अगर 4 दिया होता दो दो की जगह, तो वो वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता था। ऐसे आप अगर ऑप्शंस में क्वेश्चन आते हैं तो आप ऐसे एलिमिनेट भी कर सकते हो ऑप्शन को, कि जहाँ यहाँ तो भाज्य संख्या। पावर लगा सकते हैं ना मैम, क्या बचे? 2 की पावर 3 और हाँ, 3 की पावर बिल्कुल वैसे 3। लिख सकते हैं। अभी मैंने आपको एक्सपोनेंट वाला बताया नहीं ना, घातांक वाला, तो हमने नहीं लिख के दिया, बिल्कुल आप ऐसे लिख सकते हो। ओके चलो देखते हैं यहाँ पर बचा क्या हमारा है। यहाँ पर हमें 216 से भाग देना है, 216 में भाग देना है, तो ये तो 6 है, तो मतलब इससे 2 में तो भाग चला ही जाएगा। और इससे पहले हम क्या कर सकते हैं, इससे पहले हम यहाँ पर अभाज्य संख्याएं भी लिख सकते हैं, ताकि हमें क्लियर रहे कि हम करना क्या चाह रहे हैं और किस किस संख्या से हमें भाग देना है और किससे नहीं। अब यहाँ पर देखो फिर से 2 से चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 54, फिर 2 से दोगे तो ये कितना आ जाएगा 27। अभी 27 में तो 2 से जाएगा नहीं, ये तो आपकी क्या है, विषम संख्या है, तो हम किससे ट्राई करेंगे, 3 से। 3 से करोगे तो कितना हो जाएगा 9, फिर 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, और फिर 3 से करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 1। तो हम 216 को क्या लिख सकते हैं बच्चे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो ये हमारा तरीका है क्या करने का, अभाज्य गुणनखंड करने का, कि हम क्या करेंगे, अभाज्य संख्या में उसको वितरित कर देंगे या फिर अभाज्य संख्या के रूप में उसको लिख देंगे। इसमें किसी को कोई डाउट है? यस बच्चों, दैट इज करेक्ट आंसर। ओके नहीं नहीं बच्चा, 1 2 भूल गए आप, 1 3 भूल गए, बाकी ठीक है। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, वरना हम चलते हैं पोल की तरफ। ओके चलिए, क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन है। क्या है, 24 को अभाज्य गुणनखंड बताना है 24 का। मैं पोल लॉन्च कर दे रही हूँ, लेकिन आप लोग अच्छे से देखेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे फिर आंसर करेंगे। और ध्यान से आंसर करेंगे बच्चे, जल्दी में गलत टिक नहीं करना। वेरी गुड। वेरी गुड, 8 बच्चों ने आंसर दिया है, 9 बच्चों ने, सबका करेक्ट है। जिसने नहीं दिया है, अभी भी आधे बच्चे बचे हुए हैं, आप जल्दी से आंसर कर देंगे। ओके वेरी गुड, 11 बच्चों ने आंसर दिया है, करेक्ट है आपका आंसर सबका। जो बचे हुए हैं बच्चा जल्दी से आंसर कर देंगे, मैं आपको 1 मिनट का टाइम और दे रही हूँ। अभी भी 7 8 बच्चे बचे हुए हैं आंसर करने का। मैम आपकी आवाज कट कट के आ रही। बच्चा अभी भी दिक्कत है, अभी भी नहीं आ रही आवाज? अब आ गए मैम। ओके सॉरी, हो सकता है नेटवर्क इशू। बच्चा जिसने आंसर नहीं किया है जल्दी से कर दो, क्योंकि अभी भी 4 5 बच्चों का आंसर बचा है। लास्ट 20 सेकेंड, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करती हूँ। ओके 5 4 3 2 और 1। वेरी गुड, 16 बच्चों ने आंसर किया है, 17, जिसमें से 16 का करेक्ट है, एक बच्चे का गलत है।
देखते हैं क्या है। देखो ये तो बहुत ही आसान था, क्या था यहाँ पर 24, तो हमने क्या देखना था, इसके अभाज्य गुणनखंड करने थे। तो अभाज्य का मतलब क्या है, 2 3 5 7 11 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो किससे भाग करेंगे हम, यहाँ पर 2 से, क्योंकि किससे एंड हो रहा है, 4 से। ठीक, तो चला जाएगा, कितना आएगा 12, फिर 2 से करोगे तो कितना आएगा 6, फिर 2 से करेंगे तो कितना आएगा 3, फिर 3 से करोगे तो कितना आएगा 1। ओके, हाँ, तो बी करेक्ट आंसर बचा। ये नहीं हो सकता ना, इसमें 5 है, 5 इसमें आएगा ही नहीं, कहीं पर भी 5 से तो विभाजित हो ही नहीं रहा, तो 5 नहीं आएगा। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चा, फिर नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर 125 के आपको बताने हैं अभाज्य गुणनखंड। ओके, वेरी गुड। आराम से करेंगे बच्चा, आराम से टाइम लीजिए आप, इनफ टाइम देंगे हम आपको, पर ध्यान से करेंगे। 4 बच्चों ने आंसर दिया, 6 बच्चों ने, 5 का करेक्ट है, 1 का रॉन्ग है, बाकी बच्चे भी आंसर कर सकते हैं। वेरी गुड। बारह बच्चों ने आंसर दिया है, 11 का करेक्ट है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। ओके, अभी भी 5 बच्चे बचे हुए हैं बच्चा। 15 बच्चों ने आंसर दिया है, 14 का करेक्ट है। ओके, लास्ट 10 सेकेंड, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। जो 3 बच्चे बचे हैं, 4 बच्चे, वो जल्दी से आंसर कर देंगे। ओके, 5 4 3 2 और 1। ओके, वेरी गुड। 17 बच्चों ने आंसर किया है बच्चा, 18 बच्चों ने, 16 का करेक्ट है, 2 बच्चों ने गलत करा। वेरी गुड बच्चा। चलो देखते हैं इसको। तो यहाँ पर देखो बच्चा क्या है, 125। हम ये एक बात नहीं भूलेंगे कि हम पहले यहाँ पर अभाज्य संख्या लिखते रहेंगे, ताकि हमें भाज्य संख्या से हम जल्दी में ना कर दें। ठीक है, तो अभी यहाँ पर देखो 5 से चला जाएगा इसमें, तो कितना आएगा 25। बच्चा जो भी यहाँ पर आंसर किया है आपने, तो बच्चा ये आपका गलत है ना, कि हमें किस में करना था, हमें अभाज्य में करना था। यहाँ पर जो 25 है, इसमें तो 5 से भाग चला जाएगा ना, दैट मीन्स ये आपका क्या नहीं है, ये आपका भाज्य है ही, मतलब ये आपका अभाज्य है ही नहीं, भाज्य। तो फिर 5 से करेंगे तो कितना आएगा 5, और यहाँ पर कितना आएगा 1। तो करेक्ट आंसर क्या था आपका सी, जो कि मोस्टली बच्चों ने आंसर दिया भी था। आगे बात करते हैं बच्चा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एचसीएफ, कि इसी नाम से हम जानते हैं। वैसे इसका नाम पूरा क्या होता है, महत्तम समावर्तक इसको कहते हैं, लेकिन हम इसको किस नाम से जानते हैं, एचसीएफ नाम से जानते हैं। अब अगर मैं आपसे कहूं कि 2 चीजें हैं, यहाँ पर हमने 2 नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है, आप बताओ मुझे यहाँ पर तुमको दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है। अगर हमने आपको 2 नंबर दिए गए हैं, 2 चीजें दी गई हैं, और मैंने पूछा कि बताओ इसमें कॉमन क्या है, तो तुम्हारा आंसर मैम 3। ओके, वेरी गुड। 3 सबको दिख रहा है, 3 आंसर होएगा। तो ये हमारा क्या है, अगर हम कॉमन फैक्टर की बात करें, यहाँ पर इसको नंबर को हम क्या कह सकते हैं 6, इसको हम क्या कहते हैं 21। ठीक,
तो हमको समझने के लिए नंबर में कि क्या कॉमन है क्या कॉमन नहीं है, सबसे पहले हम उसका क्या कर लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड, जो हमें बहुत अच्छे से समझ आ गए। अब इसमें हम देखेंगे कि क्या क्या कॉमन है। तो ये हमने देखा कि 3 कॉमन है, जैसे कि आपने आंसर दिया, वेरी गुड। मान लो यहाँ पर मैंने दिया कि 2 गुणा 3 गुणा और 5, यहाँ पर मैंने दिया 3 गुणा 5 गुणा 7। अब आप बताओ इन दोनों नंबर में क्या कॉमन है। ठीक है, हम आपसे क्या पूछ रहे हैं, अभी भी वही पूछ रहे हैं कि दोनों नंबर में क्या कॉमन है। तो आपका आंसर क्या होगा, 3 और 5। ओके ओके, 7 क्यों बचा, इस तरफ 7 नहीं है ना बचा। ओके ओके, वेरी गुड। ओके बच्चा, तो हम आपको आप बिल्कुल करेक्ट कह रहे हो बच्चा। अगर हमने आपको 2 नंबर दिए होते, एक जिसमें से होता 30 और दूसरा हमारा क्या होता, ये हमारा 135 होता, ठीक है। और मैं आपसे कहती 1 सेकेंड 105 होता, और मैं आपसे कहती कि बताओ इन दोनों नंबर में कॉमन क्या है। तो आप सबसे पहले क्या करते, इनका करते गुणनखंड और देखते कि क्या कॉमन आ रहा है। तो हमने देखा कि 3 दोनों में आ रहा है और 5 दोनों में आ रहा है, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पर नंबर ढूंढ रहे हैं, हम क्या ढूंढ रहे हैं, हाईएस्ट नंबर क्या कॉमन है, फैक्टर, ठीक है। या कह लो यहाँ पर हम क्या ढूंढ रहे हैं कि हम वो नंबर ढूंढ रहे हैं जो सबसे बड़ा हो और दोनों में कॉमन हो। तो बड़ा नंबर जो कॉमन है वो तो 15 है ना बच्चा, क्योंकि 15 30 को भी विभाजित कर देगा और इसको भी विभाजित कर देगा, 105 को भी। तो इसी तरह जो भी फैक्टर्स होते हैं, जैसे हमें यहाँ पर गुणनखंड दिख रहे हैं 3 और 5, ये कॉमन है, हम उनका गुणा करके सबसे बड़ा बताते हैं, उसको ही हम क्या कहते हैं, एचसीएफ कहते हैं या फिर महत्तम समावर्तक कहते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा जो नंबर हम बताते हैं जो कॉमन है दोनों असंख्याओं में, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम महत्तम समावर्तक या फिर एचसीएफ कहते हैं। ओके, चलो इसको और ध्यान से समझते हैं। जैसे अगर मैंने तुम्हें कहा होता कि बताओ 12 और 15 का क्या होगा, ठीक है, इसी तरीके से आप मुझे बताओगे। हम मेन प्रोसेस पे बाद में चलेंगे। अगर मैंने कहा कि बताओ 12 और 15 में क्या कॉमन आ सकता है, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा। ट्राई करेंगे, कैसे मैंने बताया कि जब भी हमें कोई नंबर देंगे हम उसको अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड में लिख लेंगे, क्योंकि तब हम क्या कर सकते हैं, इजीली देख सकते हैं कि क्या नंबर कॉमन है। नहीं बच्चा, 1 क्यों, एक तो जब होता है ना बच्चा, जब कुछ कॉमन ही नहीं होता। हाँ बच्चा, चलेगा चलेगा। पुनीत का आंसर ठीक है, बाकी बच्चे जल्दी से ट्राई करो। अगर मैंने तुम्हें 12 और 15 दिया है और पूछा है कि बताओ इनमें क्या कॉमन है, तो मैं आपको प्रोसीजर भी बता रही हूँ क्या करना है हमें। सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यस बच्चे, और फिर हम देखेंगे कि क्या कॉमन आ रहा है। बच्चा कुछ कहना चाह रहे हो। ओके वेरी गुड, मैं आपको 30 सेकेंड और दे रही हूँ, जिसने आंसर नहीं किया है जल्दी से कर देगा। चलो देखते हैं, नहीं समझ आया तो अभी समझते हैं क्या होगा। इसको हम लिखेंगे, तो हम 12 को क्या करना है, पहले बचा म्यूट कर लो। यहाँ पर हमें क्या करना है, 12 को हमें सबसे पहले तोड़ना है अभाज्य गुणनखंड। बचे माइक ऑन नहीं करना, गलत बात। यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पर आ जाएगा 1, मतलब 12 को हम क्या लिख सकते हैं, आज गुणनखंड में ये लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3। और 15 को क्या लिख सकते हैं आप, दो, ये आपका आ जाएगा 3 गुणा 5। 15 का तो सीधा है ना, 5 से भाग दोगे 3 से भाग दोगे तो 5 बचेगा, और 5 तो अभाज्य संख्या है तो 5 ही आ जाएगा। अब हमने आपसे पूछा था क्या कॉमन है, 2 इसमें है 2 इसमें नहीं है, लेकिन 3 दोनों में। तो बच्चा हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर कि 3 कॉमन है दोनों में, और सबसे बड़ी संख्या भी 3 ही है, ठीक है, और कुछ कॉमन ही नहीं है। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ 3 हो जाएगा। जिसको समझ आ गया बच्चा अच्छी बात है, जिसको नहीं आया मैं रिपीट करती हूँ। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर, यस बच्चे कुछ कहना चाह रहे हो, अगर हमने कहा कि 12 और 15 में हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उनका करेंगे गुणनखंड। बोलो बच्चा,
ठीक है। अगर हम उनका गुणनखंड करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आपका क्या आएगा, 2, 3 और 5। ठीक है, 2 और 3 और सॉरी 2 और 2 और 5 ये आएगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके कितने गुणनखंड है, अभी जो हम कर रहे थे वो मैंने आपको क्या कहा था कि इसके अभाज्य गुणनखंड बताओ। अगर मैं आपसे कहूं कि इसके गुणनखंड बताओ, तो गुणनखंड का क्या मतलब होता है बच्चा, वो सारी संख्याएं जिससे उसमें भाग जा सकता है। बताओ, अगर मैंने तुमसे कहा कि 12 के गुणनखंड बताओ, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है वो सारी संख्या। अभाज्य गुणनखंड अलग था बच्चे, वो हमने कर लिया था। अभी यहाँ पर अगर मैं पूछूं कि इसके गुणनखंड बताओ, मतलब वो सारी संख्याएं बताओ जिससे इसमें भाग जा सकता है। तो जल्दी से ट्राई करो, 12 के क्या क्या गुणनखंड हो सकते हैं जो इसको विभाजित करेंगे। बच्चा स्क्रीन तो शेयर है, बाकी बच्चों को दिख रही है? बच्चों स्क्रीन दिख रही है? नहीं, ये तो अभाज्य गुणनखंड हो गए, ये तो ठीक है। ओके ओके, आपको बताना है कि 12 में किस किस का भाग जा सकता है। बताओ 12 किस किस संख्या से विभाजित हो जाएगा। बच्चा गौरव हमारे साइड से ठीक है, नेट हो सकता है आपके साइड से इशू हो, तो आप एक बार रिज्वाइन कर लो बच्चे। ओके, और तुम लोगों ने कितना बताया, 2 बताया, ठीक है, 3 बताया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बताया कि 4 से जा सकता है, ठीक है, 6 से जा सकता है, लेकिन बच्चा 12 से भी तो जा सकता है, 1 से भी तो जा सकता है। ये संख्याएं जो 12 को विभाजित कर सकती हैं, ये इनके गुणनखंड कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं, कि हम इसको कहते हैं गुणनखंड। ठीक, अगर हम देखें 12 को किस किस संख्या से विभाजित किया जा सकता है, तो 1, 2, 3, 4, 6 और 12। ठीक है, यस बच्चा आपने हैंड रेज करा है, कुछ पूछना चाह रहे हो? 15 को बताओ किस किस संख्या से हो जाएगा। बच्चा 12 और 1 भी तो आएगा, कोई भी संख्या में एक और वो खुद की संख्या तो आती ही है, क्योंकि वो तो हर एक संख्या के साथ होता है, वो तो अभाज्य संख्याओं के साथ भी होता है, एक और खुद से तो वो विभाजित होती ही है। ओके, ट्राई करो बच्चा। बच्चे प्रिंस कुछ कहना चाह रहे हो, हैंड रेज करा है। बच्चा गौरव आप एक बार रिज्वाइन कर लो, हो सकता है नेट का इशू हो। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। ओके ओके, ठीक है, चलो बहुत अच्छे, चलते हैं। तो अभी इसको क्या कह सकते हैं कि हम 1 से तो जाएगा या 15 से, अभी हमें बीच का देखना है। तो ये 3 से विभाजित हो सकता है और 5 से विभाजित हो सकता है। तो यहाँ इसके गुणनखंड क्या होंगे, 1, 3, 5। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि बताओ कौन कौन से समान है। ठीक है, कौन कौन से कॉमन है, सामान्य आपको दिख रहे हैं गुणनखंड दोनों में। ठीक है, ये हमारा स्पेशल मतलब ये हमारा डिटेल तरीका होता है, और वैसे हम शॉर्टकट में कर लेते हैं एचसीएफ निकालने के लिए। ये हमारा डिटेल तरीका है जिससे हम क्या करते हैं, जिससे हम निकालते हैं एचसीएफ। बचा 5 क्यों, 5 क्यों, इसमें तो नहीं है, हमें क्या मेरे को लगा आपने 15 में पूछा है। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं बचा, ये ऊपर नीचे पूछ रहा है, मतलब 12 और 15 में। इन दोनों में कौन कौन सी संख्याएं हैं जो दोनों में दिख रही हैं, और ये 12 और 15 को क्या कर सकती है, भाग कर सकती है। बच्चा 15 नहीं आएगा। अच्छा सिखा दो एलसीएम। क्या बच्चा, नहीं समझ आ रहा, क्या कह रहे हो? मैं पूछा हूँ एचसीएफ सिखा रहे हो एलसीएम? बच्चा एचसीएफ। ये क्या बल्ले बल्ले। बच्चा क्या कर रहे हो ये सब? ओके वेरी गुड। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमें 1 कॉमन दिखाई दे रहा है, 3 कॉमन दिखाई दे रहा है। और अब अगर हम एचसीएफ की बात करें, एचसीएफ का मतलब क्या होता है, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर। तो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर यहाँ पर हमें कौन सा दिखाई दे रहा है, 3।
तो ये हमारा डिटेल तरीका होता है, ऐसे एक्चुअल में एचसीएफ निकाला जाता है। हम जब भी एचसीएफ निकालते हैं, नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम देख लेते हैं कि दोनों में क्या क्या कॉमन है, वो जो आपके गुणन है या फिर वो जो अभाज्य संख्या कॉमन है उनको लेके हम गुणा कर देते हैं, तो भी हमें एचसीएफ मिल जाता है जो हमने पहले किया। बट डिटेल में वो कैसे होता है, कैसे करा जाता है, उसका सही तरीका क्या है कि हम दोनों संख्याओं के पहले गुणनखंड निकालते हैं कि इस संख्या से विभाजित हो सकता है, फिर हम देखेंगे कि किस किस से कौन कौन सी संख्या से हो रहा है। तो सबसे बड़ी जो संख्या होगी वो हमारा क्या कहलाता है, वो एचसीएफ कहलाता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाता है, सबसे बड़ा सामान्य गुणनखंड कहलाता है। ओके, चलो एक दो क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करते हैं, आपको समझ आ जाएगा। और भी जस्ट 1 सेकेंड, एक सेकेंड बच्चों, एक सेकेंड, स्क्रीन नहीं दिख रही होगी बच्चे, एक सेकेंड मैं अभी रीशेयर करती हूँ। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड बच्चा। है बच्चा, पोल क्वेश्चन क्यों नहीं है? अभी तो किया है जस्ट पोल क्वेश्चन, पहले हम सीख तो ले। अभी बताओ 24 और 36 का एचसीएफ क्या होगा? तो हमने आपको क्या बताया था, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है। फिर हम क्या देखेंगे, क्या क्या हमारा कॉमन है, और उन कॉमन को लेके मल्टीप्लाई करके जो सबसे बड़ा नंबर आएगा वही हमारा क्या होगा, वही हमारा एचसीएफ। ट्राई करेंगे बच्चा, फिर मैं आपको समझाती हूँ कैसे करना। सबसे पहले 24, 26, 36 का हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड। ओके, ट्राई इट। ओके, वेरी गुड। बच्चा सबको ट्राई करना है, मैंने मेथड भी बता दिया कैसे करना है। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करो, फिर देखेंगे क्या क्या कॉमन है, और जो जो आपको अभाज्य संख्याएं कॉमन दिखाई दे रही है उनका हम गुणा कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। नहीं आएगा तो मैं बताऊंगी, लेकिन ट्राई सबको करना है, आंसर सबको करना है। ओके, बचा स्टार्टिंग का 2 होगा, तुमने 3 लिखा है, 2 2 3। नहीं बच्चा, एचसीएफ पूछा ना हमने, सबसे बड़ा 24 का आपका ठीक है, आपने गुणनखंड बताया, पर हमने क्या पूछा है, सबसे बड़ा दोनों का। अभी ठीक है बच्चे, देखो मैं समझाती हूँ इसको, फिर दूसरा क्वेश्चन करेंगे। जब भी हमसे क्या पूछा जाए एचसीएफ, हमें पूरा तरीका करने की जरूरत नहीं है, हम क्या करेंगे 24 के गुणनखंड करेंगे। तो 24 के गुणनखंड करोगे तो क्या होगा, 2 से भाग जाएगा 12 बचेगा, 2 से भाग जाएगा 6 आएगा, फिर 2 से करोगे 3 आएगा, और फिर 3 से करेंगे 1। मतलब हम 24 को क्या लिख सकते हैं बच्चा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। अब देख लेते हैं 36 को क्या लिख सकते हैं, तो 36 का भी हम क्या करेंगे बच्चा, 36 का भी गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले किससे देते हैं भाग, 2 से, तो कितना आएगा 18, क्योंकि 2 से 4 नहीं जाता तो 3 से देते हैं। यहाँ पर कितना आएगा 9, फिर हम 3 से देंगे तो कितना आएगा 3, और फिर 3 से देंगे तो कितना आएगा 1। तो 36 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चा, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। अब हम देखेंगे एचसीएफ। एचसीएफ हम कैसे देखते हैं बच्चा, देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या कॉमन है। तो आप कह सकते हैं ये दोनों, दो पहला पहला दो दोनों में आ रहा है, मतलब ये कॉमन है। यहाँ पर देखो ये वाला 2 और ये वाला 2 दोनों में आ रहा है, कॉमन है। ठीक, 2 बार 2 हैं जो, तो वो क्या आ रहे हैं, वो एक साथ आ रहे हैं, या कह लो दोनों में आ रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। अब यहाँ पर तो 2 आ रहा है तीसरा, लेकिन यहाँ नहीं आ रहा,
तो यह तो हम नहीं लेंगे। अब ये वाला 3 देखो, ये वाला 3 दोनों में 3 आ रहा है ना बच्चा, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम ले लेंगे। तो अब इसके साथ तो कोई है नहीं ऊपर, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा 12 हो जाएगा। तो 24 और 36 का जो एलसीएम होता है वो क्या होता है, 12 होता है। ओके, किसी को कोई दिक्कत बच्चा इसमें? वरना हम 1-2 क्वेश्चन और करेंगे तो आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। अगर इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। हमें सबसे पहले क्या करना है, उनका अभाज्य गुणनखंड, फिर देखते जाएंगे। एक नंबर पकड़ लो, फिर उससे देखते जाओ। पहला दो, हाँ नीचे, दूसरा दो नीचे है तो हम लिखेंगे, अगर नहीं है तो छोड़ देंगे। ऐसे ऐसे आगे करके सारे नंबर्स को चेक करते जाएंगे। चलो इसका करो। अच्छा, एक काम करो, इसको 28 बना लो, फिर करो, फिर हम ये आपका करते हैं। 14 और 28 दोनों का ये करो बच्चा। ऐसे नहीं करना, आपको लास्ट आंसर बताना, एचसीएफ बताना। ठीक है, पहला आपका क्या है 14 और दूसरा क्या है 28। इसका करो, फिर मैं ऊपर वाले का बताती हूँ। ओके, बाकी बच्चे ट्राई करो जल्दी से। बच्चा 7 क्यों शिवम? 7 अकेला कॉमन नहीं आएगा, और भी एक अंक आएगा ना। हाँ, अभी ठीक है, लेकिन बच्चा 2 और 7 के बीच में गुणा आएगा, कॉमन है। ओके, बाकी बच्चा जल्दी जल्दी आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। अगर किसी को नहीं समझ आया बच्चा पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है, हम एक्सप्लेन कर देंगे। लेकिन समझ आ गया है तो हमें इसका आंसर करना है। ओके ओके, वेरी गुड। ओके चलो देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले अगर हम 14 का देखें तो 14 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 7। 28 को क्या लिख सकते हैं हम बच्चा, 28 को लिखेंगे हम 2 गुणा 2 गुणा 7। कैसे लिखा, अभाज्य गुणनखंड। सबको आ गया है ना अभाज्य गुणनखंड करना, तो कि हम 14 में देंगे भाग तो 2 का जाएगा, 7 7 तो एक अभाज्य संख्या है, तो 7 ही यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और अगर हम 28 का देंगे तो आपका क्या होगा, पहले हम इसे 2 में भाग देंगे 2 का, तो 14 बन जाएगा। फिर 2 का देंगे 7 और 7 का फिर 1 आ जाएगा। यस बच्चे, तो अब हमें देखना है कि क्या क्या कॉमन दिख रहा है। तो हमें सीधा सीधा दिख रहा है बच्चा कि यहाँ पर भी 2 आ रहा है, यहाँ पर भी 2 आ रहा है, तो 2 तो है। अब ये वाला 1 में ही आ रहा है, और 7 भी इसमें आ रहा है, तो ये भी आपका क्या है, ये भी आपका दोनों कॉमन है। हम गुणा कर देंगे तो हमारा एचसीएफ आ जाएगा। ओके, अगर ये ओरिजिनल क्वेश्चन होता जैसे ये पहले था 14 और 25, तो इसका आंसर क्या होगा। अगर ये हमारा क्वेश्चन है 14 और 25, तो इसका एचसीएफ क्या होगा। ट्राई करो जल्दी से। ओके, वेरी गुड। दो क्यों बचा, 25 में तो 2 आता ही नहीं है, तो क्यों ही होएगा। हाँ बचा, 14 करेक्ट आंसर था इसका। मैं ऊपर वाले का आंसर पूछ रही हूँ अभी, लेकिन अगर हमारा क्वेश्चन जैसे था वैसे ही होएगा, 14 और 25, तो क्या होगा, क्या 9 बचा। ओके बचा, एचसीएफ बताना है दोनों में। ओके, मैं आपको 1 मिनट का टाइम और दे रही हूँ, जिसने आंसर नहीं किया है जल्दी से कर दो। बचा 2 नहीं आएगा, 14 और 25 है। 25 तो 2 से विभाजित ही नहीं होता, 2 में भाग ही नहीं जाता उसका।
चलिए देखते हैं। बचा 2 नहीं आएगा, क्या कर रहे हो तुम लोग? हाँ करेंगे बच्चे, बस ये वाला कर ले, बाकी बच्चे पहले समझ लें बच्चे, तब पोल में जाएंगे। देखो 14 है तो 14 क्या होता है? 2 गुणा 7, ठीक है। हाँ 25 क्या होता है? 5 गुणा 5। अब इसमें मैंने पूछा है कि क्या कॉमन है, ठीक है, तो हमें कुछ भी कॉमन नहीं दिखाई दे रहा ना बच्चा, ये दो तो कॉमन है ही नहीं, ठीक है। अब याद करो हमने आपको क्या कहा था कि एक तो सबसे विभाजित होता है, ठीक है, एक से तो सारी संख्याएं विभाजित होती है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें एक लिख सकते हैं, या सुनो, एक लिख सकते हैं, एक तो सारी संख्याओं को विभाजित करता है, तो हम इसको एक लिख सकते हैं। और अब हम अगर देखें कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? एक। यस बच्चा, एक करेक्ट आंसर था। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है बच्चे? एक क्वेश्चन आप पोल में पूछ लेते हैं, अगर कोई दिक्कत होगा तो फिर हम एक्सप्लेन कर देते हैं। अगर किसी को कोई दिक्कत है बच्चा तो पूछ लो। करना क्या होता है हमें, हम दोनों संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं उसके, फिर हम देखते हैं क्या क्या कॉमन है, और जो जो हमें संख्या कॉमन मिल जाती है उनका हम सीधा सीधा गुणा करके आंसर निकाल देते हैं। ओके चलो, पहला हमारा क्वेश्चन है 15 और 50। आराम से करेंगे बच्चे, टेक योर टाइम, जल्दी नहीं है, आराम से करेक्ट आंसर करना। बच्चा जल्दी में गलत नहीं करना है, क्या कर रहे हो तुम लोग? 6 बच्चों ने आंसर दिया है, 4 ने करेक्ट। गलत है। ओके वेरी गुड। निकालना क्या है? एचसीएफ निकालना है बच्चा। 10 बच्चों ने अभी तक आंसर दिया है, 8 का करेक्ट है, 2 का रॉन्ग है, और 10 बच्चे और बचे हैं बच्चे, आप लोग भी जल्दी से आंसर कर देंगे। और कोई जाएगा नहीं, इसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे। वेरी गुड। चौदह बच्चों ने आंसर दिया है, 11 का करेक्ट है, 3 का गलत है, 6 बच्चे और बचे हुए हैं बच्चे, जल्दी से आंसर कर देंगे। 30 सेकेंड हम आपको दे रहे हैं, फिर काउंट करना स्टार्ट करेंगे। ओके 4 बच्चे और भी बचे हुए हैं बच्चा, लास्ट 10 सेकेंड, फिर काउंट करना स्टार्ट करें हम। जो 2-3 बच्चे बचे हैं वो आंसर कर देंगे। वेरी गुड वेरी गुड। ओके 5 4 3 2 और 1। 18 बच्चों ने आंसर किया है बच्चा, जिसमें से आपका 15 बच्चों का करेक्ट है, और जो 3 बच्चे हैं उन्होंने गलत किया। बच्चे यहाँ तो हमारा कुछ भी नहीं था, आसानी से आप कर सकते थे कि 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 5, ठीक है, और 50 को हम क्या लिख सकते हैं, करके देख लेते हैं। 15 का तो आसान है, करके दिखाने की जरूरत नहीं है। 50 का अगर हम देखेंगे तो 2 से भाग जाएगा, कितना आएगा 25, फिर 5 से करोगे तो कितना आएगा 5, और फिर 5 से करेंगे तो कितना आएगा 1। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या आ जाएंगे, 2 गुणा 5 गुणा 5। अब हमें देखना था कि क्या कॉमन है इसमें, तो एक ही 5 तो था जो दोनों में कॉमन था बच्चा। जिसने 7 आंसर करा बच्चा, 7 तो इसमें था ही नहीं, ठीक है, और 2 और 3 एक एक में कॉमन नहीं है, दोनों में नहीं है, तो वो भी आंसर नहीं होएगा। ओके एक लास्ट क्वेश्चन और करेंगे बच्चे। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है 42 और 125। इसमें क्या एचसीएफ आएगा? जल्दी में गलत नहीं करना है बच्चे, अच्छे से करेंगे। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो टेक योर टाइम, ज्यादा जल्दी नहीं करनी है।
और आराम से आंसर करेंगे, सही आंसर करेंगे। एक सही, एक गलत बचा। वेरी गुड। चार बच्चों ने आंसर किया है, 3 का करेक्ट है, एक बच्चे का रॉन्ग है, बाकी बच्चे भी कर देंगे। बच्चा ध्यान से करेंगे। ओके, 10 बच्चों ने आंसर कर दिया है, 11, जिसमें से 9 का करेक्ट है, 2 बच्चों का गलत है। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे, जो 6-7 बच्चे बचे हुए हैं। मैं आपको 30 सेकेंड और दे रही हूँ। जिसने कर दिया वेरी गुड, जिसने नहीं किया है वो जल्दी से कर देगा। अभी भी 4-5 बच्चे बचे हुए हैं जिनका आंसर मेरे पास नहीं आया है बच्चा। लास्ट 30 सेकेंड हम दे रहे हैं आपको, जल्दी से आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। 13 बच्चों में से 10 बच्चों का सही है, 3 बच्चों का गलत है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। ओके, लास्ट 10 सेकेंड। 5, 4, 3, 2 और 1। 17 बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से 11 का करेक्ट है। और बचा, इतनी ज्यादा बच्चों ने कैसे गलत कर दिया। 42 को देखो हम क्या लिख सकते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा, 2, 3 और 7। और 125 का तो अभी हमने किया था, क्या आता है, 5 गुणा 5 गुणा 5। इनमें तो कुछ भी कॉमन नहीं है, इसमें 5 नहीं है, इसमें 5 के अलावा कुछ नहीं है। और जहां कोई संख्या कॉमन नहीं होती हम क्या कहते हैं कि 1 से तो जाता ही है सब में, तो आंसर में आपका क्या आता है, 1। यस बच्चा, 1 जो था वो करेक्ट आंसर था। बच्चे यह एचसीएफ हमारा खत्म हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे और फिर हम भिन्न के बारे में जानेंगे। यस बच्चा, आज यहाँ तक ही रहने देंगे, नेक्स्ट क्लास में एलसीएम की बात करेंगे।